तो दोस्तों, कल हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया था कि मार्केट किस तरह से लॉन्ग टर्म में 1 2 3 वेव मूव में चल रहा है। और बीच बीच में बड़ा करेक्शन आ रहा है, 30 40% 50% का मूव, एक बड़ा करेक्शन आ रहा है। 7 साल 8 साल 10 साल के अंतराल में आ रहा है करेक्शन। तो उस हिसाब से जैसे थंबनेल में हिस्ट्री रिपीट की बात लिखा हुआ है, किस तरह से हिस्ट्री रिपीट हो सकता है, क्या एक्शन हो सकता है, देख लेते हैं। पहले की डाटा पे आते हैं। निफ्टी का मंथली चार्ट इस जगह पे देखेंगे तो ये पहला वेव था, वन। यहाँ पे करेक्शन आया है 26% का लगभग। फिर ये दूसरा करेक्शन, सेकेंड मूव के बाद 20% का करेक्शन। तो ये हो गया 1 2 3। तो अभी हमारा 1 2 ही प्रोग्रेस है, 3 होने वाला है। तो जो बीच में जो छोटा करेक्शन आता है वो अभी मैं भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितना करेक्शन आया था देखेंगे, 17 18% का करेक्शन आया था। यहाँ पे अगर करेक्शन आएगा तो कितना आ सकता है, ये टॉप पकड़ लेते हैं 25,300 का अगर आया। ये सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे एक वीक बना हुआ है, ये इलेक्शन वाला वीक। मैं भी यहाँ से आके 16 17% का ये करेक्शन आ सकता है, प्लस माइनस 2 3%। क्योंकि अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो आरएसआई में भी एक डाइवर्जन आ रहा है वीकली पे। 2 हफ्ते पहले हमने इसका डिस्कस किया था, आरएसआई डाइवर्जन किस तरह से आ सकता है, वैसे ही आ रहा है। अगर 17 18% 20% का करेक्शन आ रहा है यहाँ से, तो लेवल कौन सा है, ये वाली लेवल। और यहाँ पे एक मेजर चीज देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। इनकेस ये करेक्शन ऐसे करके आता है तो ट्राई करेगा इस वीक को। अगर यहाँ सब नहीं होल्ड कर पाया, मैं भी थोड़ा सा और खिसका, तो इस गैप को ट्राई करेगा फिल करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 18 से 20% का करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद फिर रिबाउंड होके थर्ड वेव के लिए चल देगा। तो ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम पे ये निकल के आ रहा है। वीकली चार्ट पे भी डाइवर्जन हो चुका है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ये कलर चेंजिंग का, कलर भी चेंज हो गया, एनगल्फिंग वीकली चार्ट पे बन गया है। डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो क्लियर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पूरा प्राइस एक्शन बना के, प्राइस एक्शन बोली तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, ये ऐसे लोअर स्विंग बनाया और क्लियर ब्रेक डाउन हो रहा है। सपोर्ट एरिया 24,500 600 के आसपास है, ये वाला एरिया। ट्राई करेगा यहाँ पे रुकने का, थोड़ा सा स्लो डाउन होने का, या फिर बाउंस बैक करने का, और फिर धीरे धीरे चलने की कोशिश भी कर सकता है। या फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर से एक हायर हाई बना सकता है। कल का एग्जैक्ट प्लानिंग कर लेते हैं 15 मिनट पे। अगर मगर की बात करते हैं, इस स्विंग के ऊपर कहीं गैप अप मारा तो फिर मार्केट छोटा सा रेंज पे ऐसे ट्रेवल करके इंट्राडे खत्म कर सकते हैं, या फिर ऐसे करके खिसक सकता है नीचे। अगर गैप डाउन खुला बड़ा वाला, तो फिर ये हमने जो डिस्कस किया 24,600 500 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से थोड़ा बाउंस बैक होने की कोशिश करेगा। जैसे यहाँ पे एकदम से बड़ा गैप डाउन खुला और थोड़ा बाउंस बैक होने की कोशिश किया यहाँ पे, उस तरह का कुछ एक्शन यहाँ पे भी चांसेस है। और अगर इस स्विंग के नीचे और इस जोन के नीचे थोड़ा बहुत, इस जोन के नीचे कहीं पे खुला, तो फिर क्लियर डाउन ट्रेंड है, फॉलो करेगा ट्रेंड को। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, इस एरिया पे देखेंगे, ये बाउंस बैक हो गया था सीधा, टॉप पर आ गए हैं इस एरिया पे। यहाँ पे बार बार यहाँ पे भी ये नीचे आया, फिर बाउंस बैक हो गया, फिर हायर हाई लगा दिया। तो ये इलेक्शन टाइम से चलता आ रहा है ऐसे। नीचे तो आ रहा है पर नीचे होल्ड नहीं कर रहा है, और ट्रेंड फॉलो भी नहीं हो रहा है डाउन को, मतलब नीचे को। तो ये हमेशा रिपीट होने वाला नहीं है। इस बार हाई प्रोबेबिलिटी है कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करो, कम से कम 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर। तो कल का ग्लोबल मार्केट की सिनेरियो भी नेगेटिव ही है, तो उस हिसाब से सेलिंग की तरफ हमारा फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। मौका मिलते ही सेलिंग पोजीशन बनाना चाहिए। मंथली चार्ट पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो साइडवे था अभी, एक ब्रेकडाउन सा हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली डेली चार्ट पे भी देखते हैं आके। और मंथली चार्ट पे ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, सपोर्ट 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 यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 फिफ्थ टाइम आ रहा है। मैं भी यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दे, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बाउंस बैक हो, रिटेस्ट के लिए आए, और फिर थोड़ा सा आपको इस लेवल तक मंथली पे आ सकता है। 20 25%, कम से कम 20% तो चांसेस है। क्योंकि मेजर बैंक जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। वीकली चार्ट पे भी ये शार्प सेलिंग आ रही है। ये रेंगता हुआ धीरे 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 ऊपर जा रहा था, एकदम से पैर फिसल गया इसका। तो मैं भी, ये पहाड़ से जैसे पैर फिसलता है, गिरते हैं ना दुम दबा के, ऐसे गिर रहा है शार्प एकदम, बहुत ही डेंजर दिख रहा है। अगला सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन और ये वाला एरिया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। फिर अपना ट्रेंड अगर कंटिन्यू करता है
तो फिर हमारी इरादा सेलिंग का ही रहेगा। जो लोग पुट पे अच्छा खेल सकते हैं, पुट पे भी ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। बस उस तरह का मार्केट, उस तरह का कंडीशन, प्रोबेबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए। पुट वालों का दिन आने की जल्दी है शायद। लेट्स सी। 15 मिनट में डेली चार्ट में भी देख ले। क्लियर ब्रेकडाउन डेली चार्ट में स्पेस एज डिस्कस। ट्रेंड लाइन का स्पेस इतना पड़ा हुआ है, मैं भी एक दिन में क्लियर करे या 2 दिन लगाए या फिर थोड़ा सा आए यहाँ पे रुके फिर ऐसे करे। डाउन ट्रेंड तो क्लियर दिख रहा है। गिरने में निफ्टी से ज़्यादा तेजी दिखाया है उस दिन फ्राइडे को, बैंक निफ्टी। तो जैसे निफ्टी में प्लान किया है कि स्विंग के ऊपर कहीं पे, इस स्विंग के ऊपर कहीं पे खुल के ट्राई करेगा यहाँ पे साइडवे होने का। मैं भी अगर खुल गया तो, अगर इस स्विंग के नीचे कहीं पे खुले, ये जो क्लोजिंग एरिया है इसके नीचे कहीं पे खुले तो क्लियर डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। बड़ा गैप डाउन फिर तो ट्रैपी सिनेरियो बन जाएगा। थोड़ा सा बाइंग भी हो सकता है, थोड़ा सेलिंग भी हो सकता है। ये सारे सीन देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से सेलिंग की मार्केट दिख रहा है, ये स्टॉक ICICI बैंक, इसमें भी क्लियर सेलिंग दिख रही है। और एक प्राइस पैटर्न डबल टॉप जिसको बोलते हैं एम पैटर्न, ये बनता हुआ दिख रहा है। नेकलाइन इसकी ये वाला एरिया है 1180 1170 का एरिया। और एक क्लियर सा स्पेस दिख रहा है यहाँ पे 1200 से 1180 1170 का नेकलाइन एरिया। मैं भी फिर यहाँ पे रेस्ट करके थोड़ा सा फिर ये कंटिन्यू करें। अब तो ये लेवल ट्राई करने की कोशिश करें। दूसरा स्टॉक है गवर्नमेंट सेक्टर की, ये स्टॉक द न्यू इंडिया एश्योरेंस NISCL। इसमें भी एक सप्लाई जोन यहाँ पे क्लियर बना हुआ है और ये ट्राई करा था यहाँ पे ऊपर आके। मैं भी इस स्विंग को होल्ड करके, ये वाली ट्रेंड लाइन चल रहा था, ऐसे ब्रेकआउट करता तो आ जाता है इस जोन के आसपास, पर यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया है। और नीचे सप्लाई जोन है, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ, यहाँ पे आ रहा था पर ये बाउंस बैक करके और फिर कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से ऐसे मैं भी कल कल मैं भी ट्राई कर दे इस वाले जोन को, फिर थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक करके इस तरह से इस जोन पर पहुँचने की कोशिश करें। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो कल नेगेटिव रहा, 1-1.5% ऊपर नीचे खुल के नीचे आया तो 4-5%, 6% का एक रेड कैंडल फिर देखने को मिल सकता है NISCL। बाकी ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्राइस एक्शन सीखने का, ट्रेडिंग को भापने का, प्रोबेबिलिटीज को देखने का ये एक तरीका है। सीखने वाले लोग सीखेंगे, बाकी बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।